नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 15 में। तो आज का ये जो अपना एपिसोड होगा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है भैया। आज के अपने इस एपिसोड में 20 क्वेश्चन होंगे आपके हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के। आपको अपना जो सही आंसर है आप सभी को कमेंट करके बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है जो सही आंसर हो आपका। जबरदस्त शो है आज का अपना ये। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक पुरस्कार या पुस्तक किसी रेफरी या एम्पायर या न्यायाधीश को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल अवार्ड बुक इज गिवन एवरी ईयर इन हरियाणा टू ए रेफरी एम्पायर जज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस? आपके ऑप्शन है: ए पद्मश्री, बी अर्जुन, सी भीम, डी विक्रमादित्य। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी विक्रमादित्य। तो जो आपका विक्रमादित्य अवार्ड है ना भाई, ये हरियाणा सरकार द्वारा जो एफ रेफरी एम्पायर और जो जज होते हैं ना, उनको जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, उनका जो निष्पक्ष न्याय और अनुशासन के लिए दिए जाने वाले एक वार्षिक पुरस्कार है। यानी ये जो पुरस्कार है आपका विक्रमादित्य, ये जो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें नहीं दिया जाता, बल्कि ये जो रेफरी और जो एम्पायर होते हैं ना, आपको उनको दिया जाता है भाई ये। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी: अर्जुन भीम प्लेयर के नाम, अर्जुन भीम प्लेयर के नाम, रेफरी जज न्याय, न्याय राजा विक्रमादित्य। तो आपका जो विक्रमादित्य अवार्ड है, जो राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो जो आपका विक्रमादित्य अवार्ड होगा, वो जो न्याय करते हैं, न्याय का मतलब जो आपका रेफरी और जो जज होते हैं ना, जो निष्पक्ष न्याय करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। आपका अगला सवाल है: ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हरियाणा बिकम ए पार्ट ऑफ पंजाब इन विच ईयर? ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा किस वर्ष पंजाब का हिस्सा बना? आपके ऑप्शन है: ए 1803 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी, डी 1899 ईस्वी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो भाई सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1858 ईस्वी। तो जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी, उसने जो प्रशासनिक पुनर्गठन किए थे, उसके अंतर्गत जो हरियाणा का जो क्षेत्र था, उसे 1858 में पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया था। इससे पहले जो हरियाणा, पंजाब ये सभी के दिल्ली के अंडर में आते थे। 1857 का जो विद्रोह था उससे पहले जो हरियाणा था आपका दिल्ली क्षेत्र में आता था, और 1858 में यानी 1857 के जो विद्रोह के बाद जो हरियाणा क्षेत्र था इसे पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब प्रांत से अलग कर दिया गया था। पंजाब हरियाणा दोनों को अलग कर दिया गया था। तो इसकी देशी ट्रिक रहेगी आपकी: 57 में गदर, 57 में गदर, 58 में ऑर्डर। 57 में गदर, 58 में ऑर्डर। याद रखो, पंजाब में एंट्री 1858 में। आपका अगला सवाल है: हरियाणा में मोरनी और टिपरा की पहाड़ियां किस घाटी या नदी द्वारा अलग होती हैं? इन हरियाणा द मोरनी हिल्स एंड टिपरा हिल्स आर सेपरेटेड बाय विच वैली या रिवर? आपके ऑप्शन है: ए यमुना, बी सरस्वती, सी मारकंडा, डी घग्गर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी घग्गर। तो जो आपकी मोरनी और जो टिपरा की पहाड़ियां हैं, वो जो आपकी घग्गर नदी है ना उसके द्वारा अलग होती है। यानी जो आपकी मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो तो दक्षिण में है, और जो आपकी घग्गर की जो टिपरा की पहाड़ियां हैं वो घग्गर नदी के उत्तर में है। यानी ऊपर टिपरा की पहाड़ियां हैं, नीचे मोरनी की पहाड़ियां हैं, और उनके जो बीच से जो नदी निकलती है आपकी, वो घग्गर नदी निकलती है। तो इसकी ट्रिक रहेगी: मोरनी टिपरा के बीच जो गड़गड़ बहे घग्गर, मोरनी टिपरा के बीच जो गड़गड़ बहे घग्गर, नॉर्थ टिपरा साउथ मोरनी, बीच में घग्गर।
आपका अगला सवाल है, हरियाणा के करनाल का कौन सा प्रसिद्ध मेला प्रत्येक वर्ष लगता है? विच फेमस फेयर ऑफ करनाल हरियाणा इज हेल्ड एवरी ईयर? आपके ऑप्शन है ए किसान मेला, बी गोपाल में चनमोला मेला, सी आम का मेला, डी गणगौर मेला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि भाई आज के इस एपिसोड में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। भाई सभी अपना बताएं स्कोर। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए किसान मेला। तो जो किसान मेला है आपका, वो करनाल में हर साल आयोजित किया जाता है भाई। ये जो मेला होता है ना आपका किसान मेला, इस मेले में आपकी जो कृषि, किसान, नई तकनीक, कृषि जागरूकता, इनसे जुड़ा हुआ मेला है। ये जो कृषि से जो कार्य रिलेटेड होते हैं किसानों के, वो इस मेले की पहचान है भाई, कृषि किसान मेला। ये तो किसान मेला आपका कहाँ हो जाएगा, ये करनाल में हो जाएगा भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी आपकी, करनाल एग्रीकल्चर हब, करनाल एग्रीकल्चर हब, एग्रीकल्चर फार्मर किसान। एग्जाम में देखिए करनाल मेला, आंसर फटाफट किसान मेला। तो आपका जो एग्रीकल्चर हब है आपका वो करनाल है, और जो एग्रीकल्चर है वो आपकी फार्मर यानी किसान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका किसान मेला हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल कौन थे? हु वाज द गवर्नर ऑफ हरियाणा हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? आपके ऑप्शन है ए धर्मवीरा, बी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सी रंजीत सिंह नरूला, डी जयसुख लाल हाट्टी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी एन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो जो आपके बी एन चक्रवर्ती हैं, ये एक आईसीएस ऑफिसर रहे हैं भाई, आपके राजनीति के थे। तो ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, ठीक है ना। या हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? दूसरे राज्यपाल थे। और इनका जो कार्यकाल है राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। आपकी ट्रिक रहेगी, लॉन्गेस्ट सेकंड चक्रवर्ती, नाम लंबा कार्यकाल भी लंबा। देखो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती लंबा नाम है ना, तो कार्यकाल भी लंबा, नाम लंबा कार्यकाल भी लंबा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में भिवानी में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? इन हरियाणा व्हेन वाज द फर्स्ट क्लॉथ मिल एस्टेब्लिश्ड इन भिवानी? आपके ऑप्शन है ए 1937 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1897 ईस्वी, डी 1977 ईस्वी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए 1937 ईस्वी। तो जो हरियाणा के जो भिवानी है, उसमें 1937 ईस्वी में पहली जो कपड़ा मिल थी वो स्थापित की गई थी सबसे पहले। इसी कारण जो भिवानी है, इसे हरियाणा का मैनचेस्टर भी कहा जाता है भाई। भिवानी को क्या कहा जाता है? हरियाणा का मैनचेस्टर। इसमें जो कपड़ा मिल थी सबसे पहले 1937 में लगाई गई थी। इसकी ट्रिक रहेगी, भिवानी कपड़ा कपड़ा स्टार्ट 1937, भिवानी कपड़ा कपड़ा स्टार्ट 1937। एग्जाम में देखे फर्स्ट क्लॉथ मिल भिवानी, आंसर झट से 1937। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केएमपी एक्सप्रेसवे इन हरियाणा? हरियाणा में केएमपी एक्सप्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए करनाल मानेसर पानीपत, बी कैथल मानेसर पलवल, सी कुंडली मेवात पलवल, डी कुंडली मानेसर पलवल। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी कुंडली मानेसर पलवल। जो केएमपी है आपका, केएमपी, उसकी जो फुल फॉर्म है आपकी वो है कुंडली मानेसर पलवल। और ये जो एक्सप्रेस वे है आपका 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे भाई, वेस्टर्न पेरिबल एक्सप्रेस वे है। और ये 135 किलोमीटर के लगभग लंबा है आपका। इमेज में आप देख सकते हैं कुंडली मानेसर पलवल, केएमपी। तो इसकी ट्रिक रहेगी, कुंडली से मानेसर पलवल तक, कुंडली से मानेसर पलवल तक।
KMP कुंडली से मानेसर और पलवल तक। आपका अगला सवाल है, 7वीं शताब्दी में किस चीनी यात्री ने हरियाणा की यात्रा की थी? आपके ऑप्शन है ए सियुची, बी हेनसांग, सी फाइयान, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी, और लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि आज के इस एपिसोड में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी हेनसांग। तो जो चीनी यात्री है हेनसांग, इसने भाई हरियाणा में 7वीं शताब्दी में भारत और हरियाणा के जो क्षेत्र का भ्रमण किया था। 629 से 645 ईस्वी तक ये रहे थे हेनसांग। और ये आपके जो हर्षवर्धन है उसके टाइम में आए थे भाई। 7वीं शताब्दी ट्रिक रहेगी, 7वीं शताब्दी में इंडिया आया हेनसांग, 7वीं शताब्दी में इंडिया आया हेनसांग। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी मारकंडा की सहायक नदी है? इन हरियाणा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द मारकंडा रिवर? आपके ऑप्शन है ए बेगना, बी टांगरी, सी साम, डी सोता। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका ए बेगना। तो जो मारकंडा नदी है जिसका प्राचीन नाम अरुणा नदी है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम आपका अरुणा नदी था भाई। इसकी 3 नदियां सहायक हैं। एक तो है आपकी रण, एक है बेगना और एक है नकटी। देख सकते हैं आप इमेज में, मारकंडा है बीच में आपकी, रण है, बेगना, नकटी। तो ये इसकी 3 सहायक नदियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक नदियां और इसका उपनाम, यानी मारकंडा का उपनाम और इसकी सहायक नदियां। तो आपकी ट्रिक रहेगी, मारकंडा के साथ 3 साथी, मारकंडा के साथ 3 साथी, रण बेगना नकटी। मारकंडा के साथ 3 साथी, रण बेगना नकटी। सेफ आंसर बेगना, रण बेगना नकटी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए यमुनानगर, बी फरीदाबाद, सी हिसार, डी सिरसा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी हिसार। तो जो आपकी राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना RGTPP, ये आपकी जो खैदर गांव है हिसार में स्थित है भाई। जो हिसार का जो खैदर गांव है वहीं आपकी परियोजना स्थित है। तो आपकी ट्रिक रहेगी, RG स्टार्ट विद आर, RG स्टार्ट विद आर नेक्स्ट टू एच, RG स्टार्ट विद आर नेक्स्ट टू एच, पावर प्लांट हिसार खैदर। एग्जाम में दिखे RGTPP, RGTPP, तो सीधा आंसर हिसार, यानी राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना RGTPP आपकी खैदर हिसार में है भाई। आपका अगला सवाल है, चंडीगढ़ कब पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी बना? When did चंडीगढ़ become the capital of both पंजाब एंड हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए 1947 ईस्वी, बी 1964 ईस्वी, सी 1966 ईस्वी, डी 1971 ईस्वी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें और लास्ट में अपना में स्कोर जरूर बता के जाना कि आज के इस एपिसोड में आपके कितने क्वेश्चन है सही है भाई। और जो इसकी PDF अपनी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1966 ईस्वी। तो जो हरियाणा राज्य है उसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था भाई। और इसी दिन जो चंडीगढ़ है आपकी जो हरियाणा और जो पंजाब है दोनों की राजधानी बनाई गई थी भाई 1 नवंबर 1966 को ही। जो कैपिटल है आपकी राजधानी 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था चंडीगढ़ को, पंजाब और हरियाणा की। तो आपकी ट्रिक रहेगी 1966 हरियाणा का जन्म, 1966 हरियाणा का जन्म, बर्थ के साथ कैपिटल भी फिक्स चंडीगढ़।
1966 हरियाणा का जन्म और बर्थ के साथ कैपिटल भी फिक्स चंडीगढ़, तो 1 नवंबर 1966। आपका अगला सवाल है, मारकंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज द मारकंडा रिवर एंटर हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी फरीदाबाद, सी हिसार, डी सोनीपत। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए अंबाला। तो जो आपकी मारकंडा नदी है ना, ये भाई एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। इसका जो आपका एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका एक प्राचीन नाम पूछा गया था, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी। क्लियर। एक इसका पूछा गया था इसकी सहायक नदियां, 3 इसकी सहायक नदियां हैं, रण बेगना नकटी, रण बेगना नकटी। एक पूछा है कि ये हरियाणा में ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये आपकी जो अंबाला जिले से प्रवेश करती है। अंबाला के पास काला अम्ब है, काला अम्ब जो है वहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ऊपर से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और जो आपका अंबाला काला अम्ब है वहीं हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसका प्राचीन नाम आपका अरुणा नदी है। सहायक नदियां रण बेगना नकटी है। तो आपकी ट्रिक रहेगी, मारकंडा बोले अंबाला एंट्री, मारकंडा बोले अंबाला एंट्री, गग्गर सिस्टम शिवालिक अंबाला या। तो आपको क्या याद रखना है? मारकंडा अंबाला एंट्री। आपका अगला सवाल है, कौन सा नृत्य हरियाणा में बसंत ऋतु के आगमन का संकेत है? विच डांस इज ए सिंबल ऑफ द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए रतवाई, बी झूमर, सी तासा, डी लूर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई, सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी लूर। तो जो आपका लूर नृत्य है ना, ये जो बसंत ऋतु है, बसंत फागुन जो ऋतु है उसके आगमन की सूचना देता है भाई, उसके आगमन की सूचना में ये नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है ना, ये त्योहार जो लूर है आपका। और ये जो आपका है, ये जो नृत्य है ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है भाई। बांगर जो क्षेत्र है आपका, वहाँ जो किशोर लड़कियां होती है वो इसको करती हैं भाई, इमेज में आप देख सकते हैं। और ये जो खुशी और उल्लास का प्रतीक है आपका, ये जो नृत्य है आपका, ये खुशी और उल्लास का प्रतीक है। तो आपकी ट्रिक रहेगी वसंत है, वसंत यानी बसंत रंग गर्ल डांस, वसंत रंग गर्ल्स डांस, गर्ल्स प्लस बसंत लूर, गर्ल्स प्लस बसंत लूर। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में गहरे लाल रंग की ओढ़नी जिसके किनारों पर प्रिंट होते हैं क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए दुकनिया, बी छायामा, सी सोपाली, डी अंगी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी सोपाली। तो जो सोपाली है ना आपकी, ये ओढ़नी होती है भाई, इमेज में आप देख सकते हैं। ये एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है भाई। और ये जो आपकी ओढ़नी होती है ना, ये लाल रंग की होती है भाई। इमेज में देखो आप, दिखाई दे रहा है वो लाल रंग की। तो जो लाल रंग की ओढ़नी होती है ना आपकी, वो सोपाली होती है भाई। और इसके जो किनारे होते हैं ना, जो किनारे होते हैं चारों ओर, उन पर सुंदर जो डिजाइन या प्रिंटिंग बनी होती है भाई। ठीक है, कलर इसका लाल होता है और जो इसके किनारे होते हैं ना, उस पर सुंदर प्रिंटिंग या डिजाइन बनी होती है। और इसका जो उपयोग है आपका, जो लोक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो उत्सव होते हैं या कोई विशेष जो प्रोग्राम होता है उस पर किया जाता है भाई, महिलाएं इसका उपयोग करती हैं। तो इसकी पहचान है, एक तो लाल कलर होता है और जो इसके किनारे होते हैं ना उस पर सुंदर प्रिंटिंग की हुई होती है, वो आपकी होती है सोपाली। तो आपकी ट्रिक रहेगी रेड ओढ़नी प्रिंटेड बॉर्डर। ट्रिक क्या है? रेड ओढ़नी, कलर इसका लाल रहेगा, प्रिंटेड बॉर्डर रहेगा सोपाली। रेड ओढ़नी प्रिंटेड बॉर्डर सोपाली, रेड ओढ़नी प्रिंटेड बॉर्डर सोपाली। सो रेड सो प्रिंटेड सोपाली, सो रेड सो प्रिंटेड सोपाली। एग्जाम हिट, डीप रेड ओढ़नी सोपाली, डीप रेड ओढ़नी सोपाली। आपका अगला सवाल है, 1857 हरियाणा के लोगों ने
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल सबसे पहले कहाँ बजाया था? Where did the people of Haryana first raise the banner of the first war of independence? 1857। आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी सोनीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी अंबाला। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, लास्ट में अपना स्कोर बताएं और इसकी जो पीडीएफ है आपकी शो की अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन उस पर आपको मिल जाएगी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी अंबाला। आप इमेज में देख सकते हैं अंबाला 1857 जो विद्रोह हुआ था आपका कैंटोनमेंट जोन था ये छावनी क्षेत्र। तो 1857 की जो हरियाणा में जो शुरुआत हुई थी क्रांति की वो सबसे पहले अम्बाड़ा जिले से ही हुई थी भाई आपकी। जो शुरुआत हुई थी अम्बाड़ा जिले से हुई थी और अम्बाड़ा उस टाइम सैन्य छावनी था यानी कंटोनमेंट जोन था भाई। और जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी सबसे पहले यहीं से जो क्रांति की चिंगारी थी आपकी अम्बाड़ा से भड़की थी भाई। ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक रहेगी कंटोनमेंट अर्ली रिवोल्ट। कंटोनमेंट अर्ली रिवोल्ट हरियाणा की पहली चिंगारी अम्बाला। हरियाणा की पहली चिंगारी अम्बाड़ा 1857 हरियाणा फर्स्ट अम्बाड़ा। 1857 हरियाणा फर्स्ट अम्बाड़ा। आपका अगला सवाल है हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए मानेसर, बी कुंडली, सी मुरथल, डी रोहतक। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी रोहतक। तो जो हरियाणा की जो राज्य ललित कला संस्थान है यानी जो फाइन आर्ट है आपका वो रोहतक में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? रोहतक में। और जो अब ये कला संस्थान है आपका ललित कला संस्थान अब इसे दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन दृश्य कला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसे दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन दृश्य कला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है भाई। और ये जो राज्य की ललित व जो दृश्य कलाएं होती है उसका एक प्रमुख केंद्र है भाई आपका ये। ठीक है। तो इसकी ट्रिक रहेगी आर्ट प्लस कल्चरल। आर्ट प्लस कल्चरल रोहतक। आर्ट प्लस कल्चरल रोहतक। लक्ष्मीचंद रोहतक। याद रखो हरियाणा ललित कला इंस्टीट्यूट रोहतक। ललित कला इंस्टीट्यूट जो फाइन आर्ट आपका वो आपका रोहतक में। आपका अगला सवाल है हरियाणा के विधानसभा स्पीकरों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपके ऑप्शन आपके जो है नंबर 1 है डॉक्टर राघवीर सिंह कादियान, 2 नंबर है आपके हरमोइंदर सिंह चड्डा, 3 पे आपके कुलदीप शर्मा, 4 पे हैं अशोक कुमार अरोड़ा। और आपके ऑप्शन है ए 4321, बी 2413, सी 1423, डी 1234। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही आंसर है सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 2413। 2413। तो जो आपका क्रम रहेगा हरमोइंदर सिंह चड्डा आपके 1987 से 1991 में रहे हैं स्पीकर। अशोक कुमार जो अरोड़ा हैं वो 1999 से 2000 के बीच में रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान 2006 से 2009 के बीच में रहे हैं। और जो आपके कुलदीप शर्मा है वो 2011 से 2014 यानी सबसे लास्ट में है। तो इसकी ट्रिक रहेगी कैक सी ए डबल के कैक रूल याद रखो। कैक रूल जो सीक्वेंस है इनका उसके लिए आपको याद रखना है कैक सी ए डबल के कैक रूल। तो सी से हो जाएगा चड्डा, ए से अरोड़ा, के से कादियान और के से कुलदीप। कैक रूल। आपका अगला सवाल है हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन हरियाणा? हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल या प्रभाग हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। और आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है 6, सी 6। तो जो हरियाणा है उसमें कुल 6 प्रशासनिक मंडल हैं भाई, और आपके जो वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं भाई। 6 मंडल हैं और आप 6 मंडल यानी डिवीजन है, और 23 जिले हैं आपके भाई हरियाणा में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा के हाफ डजन मंडल, हरियाणा के हाफ डजन मंडल, यानी जो आपके कितने रहेंगे, हाफ दर्जन यानी आधा दर्जन, यानी 6 आपके मंडल रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 6, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन 6, और जो आपके जिले हैं हरियाणा में वो 23 जिले, 23वां जिला आपका हांसी बनाए गए भाई। आपका अगला सवाल है, किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रिज पहाड़ी सीमा के अंतिम जीवित अवशेषों में से एक मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, बी असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य, सी नाहर वन्यजीव अभयारण्य, डी अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य। तो जो आपका असोला बट्टी वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका दिल्ली जो रिज है आपकी, उसके जो अंतिम जीवित अवशेष है ना, ये असोला बट्टी वन्य जीव अभयारण्य है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये असोला बट्टी वन्य जीव अभयारण्य है, और ये आपका दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, यह सिंधु गंगा मैदान से जोड़ता है भाई। तो ये जो आपका गुरुग्राम में है, तो इसकी ट्रिक रहेगी दिल्ली रिज असोला भट्टी, दिल्ली रिज असोला भट्टी, रिज बची जहां असोला भट्टी वहां, रिज बची जहां असोला भट्टी वहां, दिल्ली रिज लास्ट रिमेंट आपके हो जाएंगे असोला भट्टी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा म्युनिसिपल नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट पास्ड? आपके ऑप्शन है ए 1970 ईस्वी, बी 1973 ईस्वी, सी 1974 ईस्वी, डी 1994 ईस्वी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। अपने शो का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और अपना स्कोर बताना भाई लास्ट में। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 1973 ईस्वी। तो जो हरियाणा नगर पालिका अधिनियम आपका म्युनिसिपल जो एक्ट है, वो 1973 में लागू हुआ था। और जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम है, आपका जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, वो 1994 में लागू हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, 1973 भी और 1994 भी। तो ये कंफ्यूज होता है आपका, आपको कंफ्यूज नहीं रखना। इसकी ट्रिक है मुन्नी पहले निगम बाद में, मुन्नी पहले निगम बाद में। मुन्नी का मतलब म्युनिसिपलिटी एक्ट, और निगम यानी जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपका निगम है वो 1994 है भाई। ठीक है ना। जो आपका नगर पालिका जो एक्ट है, नगर पालिका अधिनियम तो आपको बनाया गया था 1973 में, और जो नगर निगम अधिनियम आपका 1974 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एपिसोड नंबर 15 में भाग लिया। ठीक है, और मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 16 में। और भैया आपको जो अपनी ये पीडीएफ आज जो अपना एपिसोड 15 इसकी, आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको ये मिल जाएगी भाई। वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर लेना। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले। इस पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो मिलेंगे कल रात आप 8 बजे आपसे इसी अगले अपने जो एपिसोड 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।